एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबे सफर पर थे। यात्रा के दौरान वे कई गांवों से होकर गुजरे और हर जगह लोग उनसे मिलने के लिए उत्साहित रहते थे। बुद्ध जहां भी जाते, उनके ज्ञान और करुणा के कारण लोग उनके प्रति सम्मान दिखाते और उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। ऐसे ही एक गांव में जहां बुद्ध पहुंचे, एक बहुत ही गुस्सैल और अहंकारी व्यक्ति रहता था। उसने सुना था कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। उस व्यक्ति को यह बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह खुद को सबसे बड़ा और ताकतवर मानता था। उसने सोचा कि यदि बुद्ध उसके गांव में हैं, तो उन्हें उसकी श्रेष्ठता के सामने झुकना पड़ेगा। उसने तय किया कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा और उनके सामने अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करेगा। अगले दिन जब बुद्ध गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो वह व्यक्ति वहां पहुंचा। वह गुस्से से भरा हुआ था और सीधे बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बुरी तरह अपमानित करना शुरू किया। वह चिल्ला रहा था, तुम कौन होते हो? हमें शिक्षा देने वाले तुम सिर्फ एक भिक्षु हो जो लोगों को धोखा देता है। तुम्हारी बातें सब बकवास हैं। तुम यहां मेरे गांव में हो जहां मैं सबसे शक्तिशाली हूं। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। बुद्ध ने उस व्यक्ति के गुस्से और अपशब्दों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वे शांति से बैठे रहे, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा हो। उनकी आंखों में करुणा की चमक थी और उनकी मुस्कान शांत थी। जब उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के करीब जाकर और भी अपमानजनक बातें कहीं। वह चीखते चिल्लाते हुए बुद्ध को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांति और धैर्य से सब कुछ सुनते रहे। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की ऊर्जा समाप्त हो गई। वह थक गया और चुप हो गया। उसके गुस्से और द्वेष ने उसे इतना थका दिया कि वह बुद्ध के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया, वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। इसी प्रकार जब तुम मुझे गुस्सा, अपशब्द और द्वेष भेंट करते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह सब तुम्हारे पास ही रह जाता है। मैं तुम्हारे गुस्से को नहीं अपना सकता, क्योंकि मेरा मन शांति में है। उस व्यक्ति को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसके गुस्से ने उसे कितना कमजोर बना दिया है, जबकि बुद्ध की शांति ने उन्हें कितना मजबूत और स्थिर बना रखा है। उसने बुद्ध के सामने झुककर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अहंकार और गुस्से में आकर आपका अपमान किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि असली ताकत अपने गुस्से पर काबू रखने में है, न कि उसे दूसरों पर थोपने में। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसे धैर्य और शांति का महत्व सिखाया। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्सा एक आग की तरह है जो हमारे अंदर जलती है और हमें ही नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यदि हम उसे शांत रहकर स्वीकार न करें, तो वह गुस्सा हमारी शांति को नहीं भंग कर सकता। सच्ची शक्ति वही है जो हमारे अंदर की शांति और धैर्य को बनाए रख सके। हमें हर परिस्थिति में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा साहस और समझदारी है।